सभी ऊपर उद्धव जी ने देखा कि इन्होंने तो कन्हैया इनकी नजरों में समाये हुए हैं, इन्होंने तो केवल कन्हैया के अलावा कुछ दिखे ही ना, सपने में भी दिख रहे हैं। और मैं कन्हैया मथुरा में छोड़ के आया,
और ये यहाँ कन्हैया देख रही हैं, तो मैं किसको ज्ञान दूं? हाँ, जिनकी नजरों में श्याम समाये वो निगाहें कभी तरसती नहीं है। हाँ, जिनकी नजरों में श्याम सुंदर समा गए, गाना मत, उनकी निगाहें फिर कभी नहीं तड़पती, कभी नहीं तरसती। और जिनकी निगाहों में संसार समाया हुआ है वो तरसते हैं, वो तड़पते हैं, वो कष्ट पाते हैं। इसलिए इन निगाहों में श्याम सुंदर को संभालो गोपियों की तरह, राधा जी की तरह। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। उसी समय एक भौरा उड़ के आया, गोपी उद्धव संवाद संभवा, भौरा उड़ के आया और किशोरी के चरणों में गुनगुनाने लगा। गोपी कहने लगी, ए भौरा, काहे को हमें कष्ट देता है? तू भी काला है और वो भी काला है। हमने कारे कारे सब अजमाए लिए कि कारे सब अजमाए हमने, सब कारे अजमाए लिए। कारे हमारे पहले बाले और कारे बाल काले न छोड़ के धोरे है, सब बदल रहे। दुनिया बदलाव में सब इसलिए काले थे कोयल के बच्चे और बड़े हुए उड़ जाए। काले थे ये केस हमारे और बूढ़े हुए श्वेत हो जाए। काले सब हम काले न सब न जाने, सब बदल गए। वो भी कारो बड़ा प्यार करते हम उससे, वो हमें करता है, गए बदल गए। इसलिए क्यों हमको कष्ट देता है? कपटी है वो, कपटी। गोपियां कपटी कह रही हैं। तो भौरा कहने लगा, मेरे मित्र को कपटी मत कहो। क्या कपट किया है मेरे मित्र ने तुम्हारे साथ? सुनाओ क्या कपट किया है। उद्धव जी सब सुन रहे। तो गोपियां ज्ञान दे रही हैं कि क्या कपट किया है। तो कहने लगी गोपियां, क्या बिगाड़ा था बाली ने? त्रेता में यही राम थे। ज्ञान की बात कर रही है ना, जय हो। त्रेता की बात कर रही हैं और उद्धव जी ज्ञान दे हुए आए। ये सब ज्ञानी है। क्या बिगाड़ा राजा बाली ने, छुप के बाण मारा। छुप के मारा था राम जी ने। क्या बिगाड़ा राजा बलि ने, दाने तो कर रहे हो और दो पग में सब नाप लीना, बांध के पटक दिया। क्या बिगाड़ा मोर ध्वज ने, पुत्र प्यारा चलाया। सूर्पणखा ने क्या बिगाड़ा, नाक कान काट लीना। क्या ये सूर्पणखा नहीं आ सकती भगवान का दर्शन करने? बोलो, सब सूर्पणखा ही है जो बनावटी वेश बना के आ जाए, जो विषयों में लिप्त रहे। क्या वो भगवान के सामने नहीं आ सकती? क्या भगवान का दर्शन नहीं कर सकती? भगवान पर सबका अधिकार है। गोपियां ज्ञान दे रही हैं, नाटक करते। और हमने क्या बिगाड़ा है? हम उससे प्यार ही तो करते और हमको ऐसे तड़पा तड़पा के मार रहा है? और इस विजय बहन ने भी क्या बिगाड़ा था भगवान तुम्हारा, जो पुत्र पे यारा चलवा दिया। क्या बिगाड़ा विजय बहन ने। अरे तुम्हारी कथाएं तो कहती थी
और एक ही पुत्र ले लेना। क्या बोला था? एक पुत्र वो भी ले लिया। बड़ी उंगली उठाई दुनिया ने, कर लिया भाग, लेकिन भगवान ने नाम कर दिया। आज जो भगवान से प्रेम करता है, भगवान उसको अपने सर माथे रखते हैं। गोपियों को सर माथे, गोपियों का नाम है भागवत। फिर क्या कहती है गोपियां? अरे भोरा, चाहे उसने हमारा सब कुछ ले लिया, लेकिन वो फिर भी हमारे प्रियतम है। हाँ, प्रियतम है। अगर उन्होंने कुछ हमसे लिया है ना, तो हमको कितना दे देंगे। आज इतने पुत्र हैं हमारे, हमारी गाड़ी को नहीं चलने देते, हम ले जाएंगे। हमें कोई पुत्रों की कमी नहीं रही। इतने पुत्र हैं, इतने शिष्य खड़े हैं, इतने शिष्य खड़े हैं सेवा में। कोई पुत्रों की कमी नहीं करने दी, कभी आंसू नहीं आने दिया पुत्र की याद करके। हम आपको हकीकत कह रहे हैं। आज पूरा ज्ञान नीचे गिर गया उद्धव का। भक्ति सर्वोपरि है, करके देखो, उसके लिए कुछ लुटा के देखो, उसके लिए कुछ त्याग करके देखो, उसके लिए कुछ भूल के देखो। प्रेम गली अत सांकरी। अगर भगवान से प्रेम करते हो तो बहुत सकड़ी है प्रेम की गली। या में दो न समाए, में दो आई ना सके, ऐसी सांकड़ी गली है। या तो कृष्ण ही रहेगा या संसार ही रहेगा। आज हमारे अंदर ये संसार रहता, जैसे उनके अंदर ये बैठा है, आवाज चली गई, ऐसे ही आज हमारे अंदर अगर संसार रहता। संसार कहते हैं जो सरक जाए, सरकने वाली वस्तु। अगर वो संसार रहता तो कृष्ण नहीं आ पाता। मन में कृष्ण, इस प्रेम की गली में केवल कृष्ण को बैठा। प्रेम गली अत सांकरी, या मैं दो न समाए, और नगर ढिंढोरा पीटती, के प्रीत न करियो कोई। जाने भी आते प्रीत करी, पहले ये सब कछु ले लेवे और फिर छप्पर फाड़ के देवे। अभी नहीं आ रहा, छप्पर फाड़ के देता है। जिनने भात भरा को कौन थे? नरसी। इनसे प्रेम किया, सब कुछ लुटा दिया, लेकिन बेटी का भात ऐसे भरा जैसे कोई नहीं भर सकता। और हमारी बेटी का जब विवाह हुआ, भात का समय आया, आपको हकीकत बता रहे हैं, प्रवीणा तो नहीं थी जब, सपना थी। ऐसा भात भरा, दुनिया कहने लग गई कि कहते हैं कि नरसी का भात ऐसा था। आज हमने देखा नरसी का भात ऐसा है। पोटली धर धर के चले आए दूर दूर से। भात पहनते पहनते नंद भांजी थक गई और एक डबल बेड की चद्दर बिछाए दी, आप पटकते जाओ। ऐसा भात, इससे प्रेम करके तो देखो कोई। ऐसा भात सपना बहन जी बैठी है, और हमारे जो घर वाले बैठे भातन ने लेके, जैसे हमारी बहन, उनका बेटा, हमें भैया, उनको नंबर ही ना आ रहा। 4 बज गए, 5 बज गए, नहीं आ रहा। हमारे भाई बैठे भात लेके बड़े बा में, उनको नंबर ही ना आ रहा। ये कौशल पाठक है, इनको नंबर ना आए। माँ तो कन्हैया भात भर रहे हो है, देख के उंगली दबा गई। कोई करके देखे क्या। आज उद्धव जी ने, ध्यान दो, उद्धव जी ने चरणन की रज लई मस्तक पे गोपीन की। कथा पे आओ बेटा, बहुत मार्मिक विषय है। उद्धव जी ज्ञान देना भूल गए और गोपियों की चरणों की रज अपने मस्तक पे लगाई। मस्तक पे लगाई तो गोपियां उद्धव से क्या कह रहे थे?